हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के लिए जीके के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि असम के वैष्णो मठों से जुड़ा शास्त्रीय नृत्य रूप जिसे श्रीमद शंकर देव ने शुरू किया था वह कौन सा है? तो वह जो है सत्रिय है। इसका विकल्प नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक गुड़ी ध्वज फहराना महाराष्ट्र में मनाए जाने वाले किस त्योहार में एक प्रमुख अनुष्ठान है? तो वह जो है गुड़ी पंडवा है। इसका विकल्प नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डट डट महाराष्ट्र में गणेश का सम्मान करने के लिए मनाया जाने वाला एक त्योहार है और इसमें मिट्टी की मूर्तियों को जलाशयों में विसर्जित किया जाता है। तो वह कौन सा है? वह जो है गणेश चतुर्थी। इसका विकल्प नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोदी वंश जिसने दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहले शासन किया मूल का था, वह किस मूल का था? तो लोदी वंश जो है यह जो है अफगान मूल का था। इसका विकल्प नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह स्थिति जहां सरकार का कुल व्यय उसकी कुल आय से अधिक हो जाता है के रूप में जानी जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा एक राजकोषीय घाटा। इसका विकल्प नंबर 2 जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पारसी समुदाय की खोज करने वाला उपन्यास फैमिली मैटर्स किसके द्वारा लिखा गया था? तो फैमिली मैटर्स जो है यह रोहिंटन मिस्त्री के द्वारा लिखा गया है। इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अटल पेंशन योजना एपीवाई भारतीय नागरिकों के लिए वर्ष की आयु के बीच उपलब्ध है, यानी कि कितने वर्ष की आयु के बीच उपलब्ध है? तो यह जो है 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच उपलब्ध है। इसका विकल्प नंबर 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में कोयले के अधिकांश भंडार किस भूवैज्ञानिक प्रणाली से संबंधित हैं? तो भारत में कोयले के अधिकांश भंडार जो है यह गोंडवाना चट्टान प्रणाली से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि जजिया कर गैर मुस्लिमों पर लगाने वाला एक कर को फिर से किस मुगल सम्राट ने लागू किया था? तो जजिया कर को दोबारा औरंगजेब ने चालू किया था। इसका विकल्प नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग, क्योंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसका विकल्प नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित विधेयक को पेश करने तक नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा संसदीय विशेषाधिकारों को परिभाषित करने वाला विधेयक है। इसका विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन है कि निसार ने अपने लॉन्च के लगभग बाद कमीशनिंग चरण शुरू किया था, कितने दिनों के बाद? तो निसार ने जो है यह 1 वर्ष के बाद कमीशनिंग चरण शुरू किया था। इसका विकल्प नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द बरीड जायंट एक उपन्यास जो स्मृति हानि को आर्थर के बाद के ब्रिटेन के साथ मिलाता है किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह जो है काजुओ इशिगुरु के द्वारा लिखा गया है। इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 1966 में भारत सरकार द्वारा घोषित रुपए के अवमूल्यन शब्द का मूल रूप से क्या अर्थ है? तो रुपए के शब्द का मूल रूप से अर्थ जो है यह डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य जानबूझकर कम किया गया है। इसका विकल्प नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि असम्पशन द्वीप समझौते द्वारा औपचारिक रूप दी गई भारत की समुद्री रक्षा सहयोग के साथ स्थापित है। तो यह जो है सेशेल्स के बीच साथ स्थापित है। इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, सेशेल्स है। अगला है कि
1952 में लंदन का महान अस्माग, जिसके कारण गंभीर वायु प्रदूषण और हजारों मौतें हुई, मुख्य रूप से के कारण हुई थी। यानी कि किसके कारण हुई थी? तो वह जो है मुख्य रूप से कोयले दहन से वायु प्रदूषण के कारण हुई थी। इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। अगला है कि दंड प्रक्रिया संहिता CRPC को द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी कि किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? तो यह जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। इसका विकल्प नंबर 2 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 1979 के राष्ट्रीय खेल एक ऐसा आयोजन जिसमें राष्ट्रीय खेल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कई विषयों को शामिल किया गया था, वह शहर में आयोजित किए गए थे। यानी कि किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो यह जो है हैदराबाद में आयोजित किए गए थे। इसका विकल्प नंबर 4 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हमारे सौर मंडल में वह ग्रह जिसका औसत सतह का तापमान सबसे अधिक है, मुख्य रूप से इसके घने कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के कारण जो गर्मी को फंसाता है, वह कौन है? तो वह जो है शुक्र है। इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा। अगला है कि एथलेटिक्स में 3000 मीटर स्टीप चैलेंज स्पर्धा में एक एथलीट को डॉट वाटर जंप का सामना करना पड़ता है। तो यह जो है 7 वाटर जंप का सामना करना पड़ता है। इसका विकल्प नंबर 3 राइट आंसर होगा। अगला है कि बच्चों में रिकेटस नामक स्थिति, जिसमें हड्डियों का अनुचित खनिजीकरण और नरम हड्डियां होती है, मुख्य रूप से की कमी के कारण होती है। तो यह जो है विटामिन D की कमी के कारण होती है। इसका विकल्प नंबर 2 राइट आंसर होगा। अगला कि संविधान सभा में संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा में संचालन समिति के अध्यक्ष यह जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका विकल्प नंबर 4 राइट आंसर है। अगला कि भारत में चीतों का दूसरा घर कूनू के बाद मध्य प्रदेश के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में पहचाना गया? तो यह जो है गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में पहचाना गया। अगला कि 5 दिसंबर 2024 को को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। तो यह जो है जस्टिस मनमोहन है। इसका विकल्प नंबर 3 राइट आंसर है। अगला है कि 2025 के मानव विकास सूचकांक में विश्व स्तर पर सभी देशों में स्वास्थ्य, शिक्षा और आय संकेतकों में उच्चतम उपलब्धियों का प्रदर्शन करते हुए पहले स्थान पर रहने वाला देश था। तो पहले स्थान पर रहने वाला देश आइसलैंड था। इसका विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है। अगला कि विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति SYA योजना के तहत एक साथ अनुदान प्राप्त करने वाले विद्वानों की अधिकतम संख्या है। तो इसकी अधिकतम संख्या जो है 400 है। इसका विकल्प नंबर 4 राइट आंसर है। अगला कि भुगतान संतुलन का चालू खाता मुख्य रूप से इसमें शामिल है। तो भुगतान संतुलन का चालू खाता यह जो है वस्तुओं और सेवा में व्यापार, निर्यात और आयात से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर 3 राइट आंसर है। अगला है कि कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देने वाली ऐतिहासिक कृति राजतरंगिणी के लेखक हैं। तो राजतरंगिणी के लेखक जो है कल्हड़ हैं। अगला है कि इंडिया ओपन BWF इंडिया ओपन 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट में खेला गया था। तो यह जो है KD जाधव इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में खेला गया था। अगला कि ऐतिहासिक रूप से बंगाल का शोक के रूप में जानी जाने वाली नदी है। तो बंगाल का शोक के रूप में जानी जाने वाली नदी जो है यह दामोदर है। अगला है कि 2023 सीनियर नेशनल एथलेटिक्स अंतरराज्य चैंपियनशिप की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो यह जो है भुवनेश्वर ने किया था। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का अंतिम निर्णय द्वारा किया जाता है। तो इसका अंतिम निर्णय जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। अगला कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो यह जो है इंदिरा गांधी के शासनकाल में। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI की एक वरिष्ठ डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 9 अक्टूबर 2024 से 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। निम्नलिखित विकल्पों में से उस व्यक्ति की पहचान करें। वह व्यक्ति जो है यह यम राजेश्वर राव थे। अगला कि दिसंबर 2023 में चक्रवात मिचोंग के आने से भारत के किस राज्य का तट प्रभावित हुआ था? वह जो है
आंध्र प्रदेश का तट प्रभावित हुआ था। अगला है कि हवा महल में जटिल रूप से बने हुए छज्जे के रूप में जाने जाते हैं, तो वह जो है झरोखे जाने जाते हैं। अगला है कि कलिंग वास्तुकला शैली के लिए जाना जाने वाला कौन सा मंदिर विशिष्ट रूप से एक लंबा शिखर रेखा देउल और विस्तृत नक्काशी प्रस्तुत करता है, तो वह जो है लिंगराज मंदिर है। अगला है कि 1947 और 1990 के बीच भारतीय उद्योग के संदर्भ में संक्षिप्त नाम एसएसआई को संदर्भित करता है, तो एसएसआई को लघु स्तरीय उद्योग संदर्भित करता है। अगला कि घरेलू वस्तुओं और सेवाओं को विदेशी देशों को बेचने की क्रिया को मुख्य रूप से कहा जाता है, तो उसे जो है निर्यात कहा जाता है।